सर, शुरुआत हम ऐसे मुद्दे से कर रहे हैं, खास तौर पर दर्शकों को वो तस्वीर याद दिलाना चाहते हैं अभी महज कुछ दिन पहले की, जब चीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, बड़ी बड़ी हाँक रहे थे कि वार्ता सफल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अब हकीकत तो ये निकलकर सामने आ रही है ट्रंप के बयानों से कि अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रंप का, अमेरिका का, तो वो चीन है। जी देखिए यश जी, शुरुआत करेंगे ट्रंप के चरित्र से और ट्रंप की मानसिक दशा से, जो स्टेबल नहीं है, दोनों ही ठीक नहीं है। अब देखिए, कुछ दिन पहले, परसों या 2 दिन पहले आप ही का शो, तो हम बात कर बिल्कुल। रहे थे कि भाई ये जो चाइना के साथ डील हुई, हमने इसको 5-6 स्टेपों में डिकोड किया था, ये कुछ नहीं है। ये ट्रंप ढींगे हाँक रहा, चाइना ने इस पर टिप्पणी रखनी, चाइना एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। हमारा कहना था कि भैया ट्रंप ने चाइना के सामने अष्टांग प्रणाम किया अपनी इज्जत बचाने के लिए। उसके बाद कल हमने बात की, भाई जब नया तो सुरसुरी आई है मार्केट में, G2, यानी कि अमेरिका और चाइना, हमने इसे बोला था स्टॉकहोम सिंड्रोम। दुश्मन से जब आप प्यार कर लेते हो तो उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। हमने तब बोला था भाई, अगर जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट तुम्हारा जो 4 साल में एक बार लिखा जाता, उसमें क्लियर लिखा है अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो है चाइना है, और चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, रशिया नहीं है। और रशिया का जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, जी मैं आपको बताऊं, उसमें सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका नहीं है, रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन एज पर रशिया नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट चाइना है। दोनों का दुश्मन चाइना है, सोचिएगा आप। भारत का तो ही है, उसमें मैं खुलेआम कहता हूं, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है। अब यहां पे ये तीन आप जो इक्वेशन है, ये आपके सामने है। अब डोनाल्ड ट्रंप को चाइना ने घास डाली नहीं, चाइना ने कुछ किया नहीं, चाइना ने तो टिप्पणी भी नहीं की, भाई इतना ही बोल दो कि जी डील बड़ी अच्छी रही। चाइना ने कुछ नहीं बोला। और दुनिया भर में जो हमने एनालिसिस किया उन लाइनों पे, और भी लोगों ने एनालिसिस किया, और भी लोगों ने बहस, MH1 पे हम सबसे पहले करते, काफी हमारी लाइनों को आगे लोगों ने विस्तारित कर दिया, और समझ आया जीरो बटा सन्नाटा, इज्जत बचा के भाग आए। अब कहानी ये होती है, अब इनका, अब ये अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका के मीडिया ने घेर लिया, कहते ट्रंप साहब आप ये जो टेस्टिंग वेस्टिंग की बातें कर रहे हैं, जो आप चाइना वाइना की बातें, ये क्या है। पहले हम चाइना से बात करते हैं। बोलते हैं कि भाई चाइना जो है हमारा शत्रु है, चाइना हम पे नजर रखता, हम चाइना पे नजर रखते हैं। हमारा पावर ग्रिड, हमारी वाटर सप्लाईज को चाइना ने कई बार फेल किया है, यानी कि साइबर अटैक। हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाइना चुरा रहा है। और यही डोनाल्ड ट्रंप 1 महीने पहले कह रहा था कि भाई मैं 6 लाख चीनी स्टूडेंटों को अमेरिका में एडमिशन दूंगा। उससे पहले, यानी कि 45 दिन पहले, इसी का विदेश मंत्री मार्को रूबियो इन्हें इंटेलेक्चुअल मोल्स कहता था, जिनको यूनिवर्सिटियों में घुसा घुसा के चोरी की जाती है। अब देखिए 45 दिन में कितना पासा पलटा। क्या 6 लाख के एडमिशन ठीक थे, या आज के हमारा सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है चाइना चुराता बिल्कुल। है। और कहते हैं कि चाइना भी, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। पर अमेरिका ने कब किया, कैसे किया, मुझे तो आज तक समझ आया नहीं, दुनिया ने कभी देखा नहीं। पर अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा इज्जत की फजियत हो जाएगी, हम भी एक आध लाइन बोल देते। तो ये आगे चला, कहता जी फिर आपका चाइना के साथ क्या संबंध है। कह रहा बस भाई हम हॉस्टिलिटीज है, और मैं यहां, सुनिए आप, मैं यहां चाइना को धमकी देता हूं ताइवान को लेके। अब देखिए मालिक, चाइना के प्रेसिडेंट से जब ये 6 साल बाद मिले ना, रशियन तेल की बात हुई, मैंने तब एक पॉइंट उठाया था, ताइवान की तो बात ही नहीं की आपने। आपने ताइवान का विषय ही नहीं छेड़ा। और अब बिल्कुल। अमेरिका पहुंच के, वही ना वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम आपको धमकी देते हैं ताइवान को लेके, आप ताइवान के बारे में सतर्क रहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर चाइना ने ताइवान को छेड़ने की कोशिश की, हम चाइना की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो बोला भैया ईंट से ईंट बजाओगे तो कैसे बजाओगे। बोला हमारे शस्त्र बहुत आगे हैं, हमारा असला बहुत आगे, चाइना हमारे मुकाबले का नहीं है। यहां ही मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। 2 दिन पहले, यस जी, सेनेट में एक दो दिन पहले तो इसका खुलासा हुआ। जी। 2-3 महीने पहले सेनेट में एक बहुत कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट गई, जिसमें अमेरिका सेनेट को यह बताया गया पेंटागन द्वारा कि भाई जो हमारी, अगर हमारा चाइना के साथ युद्ध होता, चाहे साउथ चाइना सी में हो, ताइवान में, कहीं पे भी हो, हमारे पास चाइना से लड़ने के लिए 350 फाइटर्स कम है। कितने? 350। 350 का सर, ये मोटा बात मोटा। ऑन फैक्ट्स है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इट इज ऑन द ऑफिशियल मीडिया। जी। 350 फाइटर हमारे पास कम है। सर MH1 पे जो मैं कहूंगा, फैक्ट फिगर और डाटा के साथ कहूंगा, हम थोड़े ना ही वो यूट्यूब वाले सलीम जावेद जी। हम रेस्पॉन्सिबल नेशनल चैनल है सर। देखिए, अब वो 350 जो फाइटर हमारे पास कम है, 300 से 350 का फाइटर कम है, ये रिपोर्ट बिल्कुल सेनेट में फाइल कर दी गई। अब आप सोचोगे यार अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री इतनी बड़ी, कौन सी बड़ी बात है, बना के दे देंगे। और मैं अगर आपको बताऊं, अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री की जो फाइटर इन्हें चाहिए F-35S, इन्हें चाहिए F-16,
कि कुछ वेरिएंट्स वाइपर और कुछ ईगल और कुछ और वेरिएंट्स, इन फाइटरों की बनाने की क्षमता यह जी मात्र 36 है पर साल, ओनली 36। तो अगर आज भी मैं ऑर्डर दे लूं, मेरे पास सारा माल रखा है, कम से कम 10 साल लगेंगे पूरे होने में। अब भारत की परिस्थिति देखिए, भारत अगर चाइना और पाकिस्तान से ज्वाइंट युद्ध हो एक साथ, तब हमारा असेसमेंट है हमारे पास करीब 9 स्क्वाड्रन कम है, इनकी 150 जहाज मोटा मोटा, इनके पास 350 जहाज कम है, अपने आप को सुपर पावर बोलते हैं, और केवल चाइना से भिड़ने के लिए। रशिया को अभी मैं फैक्टर इन नहीं कर रहा, तब तो मान बिल्कुल। लीजिए सुपरा साफ है। और याद कीजिए माइकल डगलस ने क्या कहा, 7 दिन का कन्वेंशनल वेपन है, उसके बाद न्यूक्लियर जाना पड़ेगा। तो अब इस बात की ट्रम्प ढींगे हांग रहा, जिस बात को लेकर ट्रम्प ये कह रहा, तो ये तो आपकी कन्वेंशनल वेपन्स की पोजीशन है। तो फिर आए न्यूक्लियर वेपन्स पे, तो कहते भाई साहब आप ये न्यूक्लियर वेपन वेपन की बात कर रहे हो, ये कोई वेपन तो यूज होता नहीं, तो बस दिखाने का होता है। तो आप क्या टेस्टिंग वेस्टिंग करो? कल तक ट्रम्प ने कहा हम टेस्टिंग करेंगे, कर सकते हैं। मैंने आपको कल ही कहा था सर, इनके पास टेस्टिंग करने की व्यवस्था नहीं है। नवाड़ा में जो फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल। सालों से दशकों से पुरानी है, अब वहां टेस्टिंग नहीं हो सकती। आपको या तो उनको रिवाम्प करना पड़ेगा, मतलब 36 साल से उस मकान में कोई नहीं गया और आप वहां जाके शादी कर लोगे, हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो वहां जाके वो फिर उनको रिवाम्प करना पड़ेगा, और जो आज के बम है उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है, तो मतलब काफी मतलब लगभग लगभग नया बनाना पड़ेगा। अब ये जो हमने कल बात कही थी आपको, आज यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी कहते हैं कि भाई हम एक्सप्लोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? जबकि ट्रंप ने बोला था करेंगे, बोला हम कर नहीं पाएंगे, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। यानी कि जो हम बात कर रहे थे, यूएस का एनर्जी सेक्रेटरी वही कहता है वही बात सच हो रही है, बिल्कुल। हमारे पास फैसिलिटी नहीं है एक्सप्लोजन करने की। तो रशिया के पास बिल्कुल पड़ी है। अब जब ट्रंप को लगा यार मेरे एनर्जी सेक्रेटरी ने कह दिया, बोला हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं, तो ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास इतना असला है कि हम 150 बार दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। तो यहाँ ये एक सवाल है, सीटीबीटी आपने साइन की है, रशिया के साथ आपने टीटी साइन की है, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। जो लास्ट डाटा है पब्लिक में, 7,900 न्यूक्लियर बम है करीब रशिया के पास, 7,750 या 82 है अमेरिका के पास। तो अगर आप कह रहे हो कि 150 गुना आप दुनिया को खत्म कर सकते हो, ये नंबर 5 से 10 गुना होना चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, तो क्या अमेरिका ने सीटीबीटी का वायलेशन किया? क्या अमेरिका चुपचाप बम बना रहा था? क्या अमेरिका न्यूक्लियर रेस दुनिया में चला रहा था? क्या अमेरिका ने सारी दुनिया का बेवकूफ बनाया? क्यों? क्योंकि ट्रंप कहता लास्ट टाइम में मैंने जो जितने बम थे उनको रिवाम्प कर दिया और मैंने नए बनाने का आदेश दे दिया। अब ये तो बहुत बड़ी चीज है। आप कह रहे हो कि आप सबसे बड़े वायलेटर हो। अगर आप बिल्कुल। वायलेटर हो तो यूनाइटेड नेशंस कहाँ है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन कहाँ है? आईईए कहाँ है? ये जितने भी वॉच डॉग्स दुनिया में है, भाई आपने जाके सद्दाम को ठोका, तेरे पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। आपने जाके ईरान को ठोका, तुम बम बना रहे हो, हम तुम्हें ठोक देंगे, कोई बात नहीं। पर आपने तो फिर बमों की मतलब वो फैक्ट्री खोल दी। तो भैया ये अमेरिका में हो क्या रहा है? या तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, या दुनिया को अमेरिका ने बेवकूफ बनाया, पहली बात। अब कह रहा कि जी हमें बमों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी ताकि देखे वो ठीक है या नहीं है। तो भाई आग तो वही वाली बात है, फिर आपको आपके असला पे भरोसा ही नहीं। न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग थोड़ी ना होती है जी। कोई क्या भिंडी मसाला के थोड़ा चख के देख लेते कि चल कैसा टेस्ट है। यहां भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गया। फिर इनसे बात हुई, कह रहा है टेस्टिंग वेस्टिंग, कह रहा और लोग टेस्टिंग कर रहे हैं जी। कहता कौन टेस्टिंग कर रहा? कह रहा 33 साल में, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक था, नॉर्थ कोरिया ने टेस्टिंग की और तो किसी ने की नहीं। कह रहा नहीं टेस्टिंग हो रही है दुनिया में, आपको पता नहीं लग रहा जी। कह रहा कहाँ हो रही है? कह रहा चाइना में हो रही है, रशिया में हो रही है। चाइना और रशिया में टेस्टिंग हो रही है? यश जी जहां तक मैंने इस विषय को समझा है, इसका मैंने गहन अध्ययन किया है, न्यूक्लियर बम डिटोनेट करना भाई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें सेस्मिक जो वाइब्रेशन होगी वो है, इसमें अल्फा वेव्स निकलती है, इसमें काफी सारी चीजें निकलती है। आज आपका स्पाइस सैटेलाइट जो हजारों फीट ऊपर है, आप न्यूक्लियर बम डेटोनेट करो, 1 सेकंड में पकड़ लेगा, बिल्कुल। 1 सेकंड में। तो ये वही वाली बात है, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना? बड़े मियाँ दीवाने ऐसे ना बनो। मतलब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा ये बड़े मियाँ क्या कह रहे हैं। कभी तो कह रहे बम फट गया, कभी कह रहे। अब सवाल ये भी, अगर रशिया ने और चाइना ने टेस्टिंग की, तो अमेरिका क्या चूड़ियां पहन के मुजरा कर रहा था? आज तुम्हें याद क्यों आया? तो बिल्कुल। तुम्हें भी करनी चाहिए थी, तुम्हें भी दुनिया को बताना चाहिए था। भाई तुमने बम बनाया वो सच, रशिया चाइना ने टेस्टिंग की हमें नहीं पता वो सच, और उसके बाद अगर की तो आज क्यों बताया? और अगर कर रहे थे तो तुम अब तक क्या कर रहे थे? मतलब आज क्या शुभ मुहूर्त था कोई? मतलब कुंडली के हिसाब से कोई ग्रह दशा आज बहुत अच्छी थी क्या? आज तुमने आज मुहूर्त पे बता दिया जी हम कर रहे हैं। और अब तुम बम टेस्टिंग की जो बात करो मेरे भाई, वहां तुम्हारा एनर्जी सेक्रेटरी कह रहा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, तो बम तो टेस्टिंग हो नहीं सकती है जी। अब आपकी रॉकेट वाली टेस्टिंग है, वो आपके पास औकात है नहीं, आपके पास हाइपरसोनिक भी नहीं है, तो अब टेस्टिंग करोगे क्या? मतलब ये जो ट्रंप है,
ये इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करता, इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करता। मुझे द्विवेदी साहब की बात, जनरल द्विवेदी साहब की बात याद आ रही है। कह रहे इसको तो ये नहीं पता क्या बोल रहा है, बिल्कुल इस पे सटीक है, इसको ये नहीं पता क्या बोल रहा है। मुझे बताइए, अगर इतना बड़ा मसला है, पुतिन से जब तुम मिले वहां तो तुम उसको माल बेच रहे थे, तुमने वहां ये टेस्टिंग की बात की नहीं की। शी जिनपिंग से मिले, तुम्हारा नंबर वन एनिमी है, तुमने टेस्टिंग की बात की नहीं की। वहां तो तुम उससे कह रहे ट्रेड करो, आलू खरीद लो, प्याज ले लो। भैया जहां से तुम्हें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तुम वो बात नहीं करो, आलू प्याज पे कितना टैरिफ लगेगा वो बातें हो रही है। अच्छा, अगर ये सारी चीजें हो रही है तो तुमने आज तक दुनिया को क्यों नहीं बताया? तुम्हारे ये जो दुनिया के वॉच डॉग्स हैं ये क्या कर रहा है? यूनाइटेड नेशंस क्या अफीम खा के सो गया है? आइए कहाँ है भाई? सब तो तुम ईरान पे टूट पड़े थे, पर यहां जो प्रक्रिया हो रही तो इसको लेके, क्योंकि टेस्टिंग करना बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से लास्ट 33 साल में एक टेस्टिंग हुई है नॉर्थ कोरिया की, और बिल्कुल। किसी ने टेस्ट किया है। अब ये ट्रंप अगर इसको गुड्डे गुडियों का खेल समझता है तो प्रभु इसकी रक्षा करे और अमेरिका को जरा जल्दी इससे नजात दे दे।